वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। आज हम लोग समांतर श्रेणी जो क्लास 10 से संबंधित है एक्सरसाइज 5। तो इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि प्रश्नावली 5.1 और 5.2 के भी कई सारे सवालों को हमने सॉल्व कर दिया है और कुछ से सवाल इसमें बचा हुआ है जो कि आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि प्रश्नावली 5.2 में मेरा कौन सा सवाल छूटा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रश्नावली 5.2 में कौन सा सवाल बचा हुआ है और कौन सा मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्नावली 5.2 जो कि चैप्टर है, ये क्लास 10 से संबंधित है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि प्रश्नावली 5.2 का 1 से लेकर हमने 15वें नंबर तक के सवालों को सॉल्व कर दिया है और आज हम लोग 16वें नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस तरह के सवाल जो मैंने बता दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में आप जाकर प्लेलिस्ट है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं तमाम वीडियो को। और मैंने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी वीडियो मैंने बना दिया है क्लास 10 का, तो आप वहाँ पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का 16वां नंबर सवाल पढ़ेंगे और उसके बाद उसको बनाने का ही प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि 16वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये सवाल था, यानी कि हमें कहा जा रहा है कि एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद जो है वह 16 है जबकि 7वां पद जो है वह 5वें पद से 12 अधिक है। तो आपने सवाल को पढ़ लिया, तो चलिए इसको हम बिना देर के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने प्रश्न को ऑलरेडी लिख लिया है ताकि बार बार हमें किताब ना देखना पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद इक्वल टू ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एपी क्या होगा, तब हम लिख सकते हैं इसको एपी ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D इसी प्रकार चलते रहेगा। यानी कि मेरा प्रथम पद ए है और जो सर्वांतर आएगा उसको अगर हम जोड़ देंगे तो दूसरा पद हो जाएगा। इसी प्रकार 2 गुना जो सर्वांतर होगा उसको हम गुना करके ए में जोड़ देंगे, तीसरा पद हो जाएगा। इस तरह से एपी चलता रहेगा। अब प्रश्न से हम यहाँ देख रहे हैं कि एपी का जो है याद करना है इस तरह से हमको, और तीसरा पद जो है 16 है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार एपी का तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 जो है वह हमारा 16 है। तो देखिए A3 16 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं या करके A प्लस 2D इक्वल टू 16, यानी एक पद इसमें घट जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः अब देखिए 7वां पद जो है उसके 5वें पद से 12 अधिक है, यही कहा जा रहा है प्रश्न से। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 7वां पद जो है वह 5वें पद से यानी 5वें पद से 12 अधिक है। यही है, ये दिया गया है हमारा प्रश्न से। यहाँ लिख देते हैं दिया है। अब देखिए कि A7 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो A7 के बराबर हम लिख सकते हैं कि A प्लस 6D यानी एक पद इसमें घट जाएगा, और A5 के बराबर लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12 लिख सकते हैं। तो देखिए ये A और ये A माइनस हो जाएगा, 6D में से 4D हम घटा देंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। इस तरह से हमारा 6D में यदि 4D माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2D। तो 2D इक्वल टू 12, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए जो है D बराबर हमारा हो जाएगा 12 को 2 से भाग दे दीजिए तो 6 बार में कट जाएगा, तो D बराबर हमारा 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A प्लस 2D बराबर 16 है, चूँकि A प्लस 2D इक्वल टू 16 है। तो D का मान कितना है, 6 है। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे A प्लस 2 गुना 6 बराबर 16। A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस पहले इसको कर लेते हैं 6 दूनी 12 इक्वल टू 16, अतः A बराबर हमारा हो जाएगा 16 माइनस 12। तो 16 माइनस 12 कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने A का वैल्यू फाइंड कर लिया और D का वैल्यू फाइंड कर लिया। इसलिए एपी क्या है देख लीजिए, एपी मेरा क्या माने थे, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D इस प्रकार माने थे हम। तो A के लिए मेरा वैल्यू कितना है,
तो ए के लिए वैल्यू हमारा 4 आया है, क्या लिखेंगे 4 हो गया पहला पद। दूसरा पद हो जाएगा 4 प्लस डी के लिए हमारा वैल्यू कितना आया है 6 आया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4 प्लस 2 गुना 6, 4 प्लस 3 गुना 6। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 4 4 6 10, 6 दूनी 12 4 16, 6 18 4 22 डॉट डॉट डॉट, यही होगा उत्तर हमारा। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया। अब आपको सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 दिखा देना चाहते हैं कि हमारा प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, और उसके बाद उसको हम सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 17 में हमारा कहा जा रहा है कि AP 3, 8, 13, डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अंतिम 253 से घटते क्रम में 20वां पद क्या होगा वह हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको बिना देर किए हम चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए ताकि हर सवाल आपको समझ में आ जाए, और यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप वीडियो के माध्यम से आप रिप्लाई दे सकते हैं। हम आप भरपूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि जो है आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने सवाल को स्पष्ट रूप से लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करने का भी प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथम पद जो है हमारा यानी कि ए जो है वह कितना है 3 है, तथा डी जो है यानी कि सार्वंतर कितना होगा, यानी कि A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 में से यदि 3 माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और लास्ट टर्म आप क्या देख रहे हैं कि 253 है, तथा लिख देंगे यहाँ पर हम लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं। तो L इक्वल टू हमारा हो जाएगा 253। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि L बराबर फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L हमारा कितना है 253 है, A कितना है तो 3 है, प्लस n-1 इंटू डी के लिए वैल्यू कितना है 5 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 253 माइनस इसको इस पार ले आते हैं -3 इक्वल टू 5 इंटू n-1 लिख सकते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 253 में से यदि 3 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 250 हो गया बराबर 5 इंटू n-1, या इसको हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू n-1 बराबर 250। तो n-1 बराबर 250/5। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा हो जाएगा 50, इसको उस पार भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 51। तो इस तरह से हम प्राप्त कर लिए कि n का वैल्यू कितना है 51 है। तो इसलिए जो है इसमें क्या है 51 पद है, AP में 51 पद है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, क्योंकि अंतिम पद से कहा जा रहा है कि 20वां पद क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 51 में से 20 जो पद है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि अंतिम पद से 20वां पद, तो इस तरह से हम लिखेंगे 51 माइनस 20। तो 51 में से यदि आप 20 घटाइएगा तो ये हमारा हो जाएगा 32, ठीक है, यानी 32वां पद होगा, 32वां पद होगा, यानी 32वां पद होगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ भली भांति जान लीजिए कि 32 पद तो होगा, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ए हमारा कितना हो गया, A 32 हो गया, चूँकि 32वां पद कह रहा है, क्या होगा 20वां पद क्या होगा, यानी 32वां पद ही हमारा क्या हो जाएगा 20वां पद होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे कि A 32 बराबर जो हमारा फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो A के लिए हमारा वैल्यू तो हमको पता है, तो A के लिए हमारा वैल्यू 3 है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट रूप से, हम आपको इससे पहले भी दिखा दिए हैं, फिर भी आप देख लीजिए कि A बराबर 3 है और D बराबर 5 है। तो यहाँ पर हम वही वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि A 32 बराबर 3 प्लस n-1। तो n-1 कहा जा रहा है, ध्यान देने योग्य बात है कि n-1 कह रहा है, तो n हमारा कितना है 32 माइनस 1, और गुना d के लिए हमने बताया आपको कि 5 लेना है। तो A 32वां पद ही हमारा क्या हो जाएगा 20वां पद होगा। तो 3 प्लस 32 में से यदि 1 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 गुना क्या कीजिएगा 5 कर दीजिएगा। इस तरह से हमारा जो है A 32 के बराबर हमारा होगा 3 प्लस 30 पंचे 150, 150, 30 पंचे देखिए 32 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर हमारा 31 हो जाएगा, यहाँ 31 होगा, और 31 पंचे कीजिएगा तो ये हमारा लगभग हो जाएगा 155। तो 5 एकम 5, 5 से 15, 155 प्लस 3 यदि आप ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 158। तो यही हमें कहा जा रहा था कि फाइंड करने के लिए 20वां पद क्या होगा, तो अतः लिख देंगे, अतः
यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे जो है इसको हम सॉल्व किया। यदि आपको कोई डाउट है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है कि वीडियो सेक्शन में जाना है और वहाँ पर अपना कमेंट लिखना है कि जो भी प्रॉब्लम आती है मैं उस मतलब जो है उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो चलिए अब हम लोग 18वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। हमारा 18वां नंबर प्रश्न क्या है और उसके बाद उसको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा 18वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न कहा जा रहा है कि कोई एपी है, उसका चौथा पद और 8वां पद दोनों का योगफल जो है वह 24 है, जबकि छठा पद और 10वां पद का योगफल 44 है। तो एपी हमें जो है फाइंड करना है कि 3 पद क्या होगा एपी में, तो यही कहा जा रहा है प्रश्न से। तो चलिए इसको हम बिना देर के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने प्रश्न को लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि प्रश्न से यहाँ कह रहा है कि चौथे और 8वें पदों का योग कह रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और प्रश्न से कह रहा है कि चौथे यानी कि A4 और A8 दोनों का योगफल कितना दिया है हमारा प्रश्न से 24। ये हमारा 24 हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तथा देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग। तो छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो यहाँ हम 44 लिख लिए। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब देखिए कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं आगे। अब देखिए A4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि A + 3D, और A8 है तो इसको लिख सकते हैं A + 7D, यानी एक पद इसमें घट जाएगा। इक्वल टू हमारा हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम 24। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ढंग से। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से सवाल जो मेरा है, थोड़ा इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो A + A दैट मीन्स 2A, तो ये हमारा हो गया 2A। और देखिए 3D + 7D, तो ये हमारा कितना हो गया 10D। तो 10D इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लीजिए। देखिए दोनों में कॉमन है तो दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि 2 × A + 5D = 24। ठीक है। अब देखिए 2 से इसको कटा देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा A + 5D = 2 से कट जाएगा 12 में, तो ये हमारा 12 हो गया। ये आप इक्वेशन थर्ड लिख लीजिए। ठीक है। इसी प्रकार समीकरण सेकंड को भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अब A6 है तो यहाँ लिखेंगे अगेन A6 है। तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं A + 5D, यानी एक पद इसमें भी घट जाएगा। अब प्लस यहाँ देखिए A10 है तो A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D = 44। ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझा। अब देखिए A हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 2A। इसी प्रकार 5D + 9D, तो 9 और 5 यदि आप ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 14D बराबर कितना हो गया 44, यानी कि 44। ठीक है। अब देखिए दोनों में 2 है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर भी हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन ले लिए 2, तो ये मेरा हो गया A + 7D। क्यों हुआ, तो चूँकि आप 2 से जब गुना कीजिएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा 2A, यानी 2 × 2A 2 गुना अगर 7 कीजिएगा 14D। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं जो भी है। अब देखिए 2 से इसको कटा देंगे तो ये 22 बार में कट जाएगा हमारा 44। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं या करके कि A + 7D = 22। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 4। अब हम लोग इक्वेशन थर्ड और 4 को सॉल्व करके A और D का वैल्यू निकालेंगे और फिर AP के 3 पद लिखेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके A और D का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4। तो इक्वेशन थर्ड मेरा क्या है कि A + 5D = 12 है, जबकि इक्वेशन 4 है हमारा A + 7D = 22। तो ये मेरा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए A और A कैंसिल हो जाएगा और 5D में से 7D घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2D = क्या होगा देखिए। अब देखिए 22 में से 12 घटाएंगे, यानी 12 में से तो 22 घटेगा नहीं, तो चूँकि 22 में से 12 घटाएंगे तो 2 में 2 जाएगा 0 और 2 में 1 गया 1, तो यहाँ भी माइनस हो गया हमारा। इस प्रकार D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो D बराबर हमारा हो जाएगा -10/-2। इसको यदि कटा दीजिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बल्कि ये वैल्यू आ जाएगा हमारा प्लस। अब देखिए D का मान हम क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे D का मान, यहाँ लिख देते हैं D का मान
थर्ड में रखने पर, सिर्फ आप लोग मगन से पढ़िए, देखिए कैसे बनता है सवाल, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझा देंगे पूर्णतया जो भी इसमें है। तो यहाँ पर डी का मान थर्ड में रखने पर, तो थर्ड हमारा इक्वेशन क्या है कि a + 5d, a + 5d इक्वल टू हमारा क्या है 12, यही मेरा थर्ड इक्वेशन है। तो यहीं पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो a का वैल्यू हमें फाइंड करना है और d का वैल्यू हमारा कितना निकला है 5 निकला है। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिखेंगे a + 5 मल्टीप्लाई d का वैल्यू हमारा है 5। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू क्या दिया है 12 दिया है। तो ये हमारा हो गया a + 5 × 5 कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 25 बराबर 12। तो इस तरह से हमारा a बराबर हो गया 12 - 25। तो 12 में से यदि हम 25 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 में 2 जाएगा 3 होगा, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा वैल्यू हो जाएगा -13। ठीक है, तो ए डी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब चूँकि ए पी का 3 पद दिखना है तो यहाँ लिखेंगे ए पी के 3 पद, यही कहा जा रहा है याद करने के लिए। तो हम जानते हैं कि पहला पद ए, दूसरा पद हमारा अगर फाइंड करना है तो a + d कर देंगे, तीसरा करना है तो a + 2d कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहला हमारा a तो वैल्यू निकल गया है, a के लिए कितना निकला है -13 निकला, a + d, तो a के लिए वैल्यू कितना है -13 और d का वैल्यू कितना निकाले हैं हम यहाँ पर, आप देख लीजिए 5। तो -13 में यदि आप 5 ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको, चूँकि हमें 3 पद कह रहा है याद करने के लिए। सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 में से -13 में से यदि 5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ हमारा वैल्यू हो जाएगा -8। ठीक है, अब तीसरा पद देखिए + 2d है, तो 2 × d का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 दूना कितना हो गया 10, और a का वैल्यू कितना है -13 है, -13 + 10 कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा -3। तो ये आपने समझ लिया कि जो है ये 3 पद है, पहला पद -13, दूसरा पद हमारा -8 और तीसरा पद हमारा हो गया -3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर था वो मैंने निकाल दिया है। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप जो है वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर अब आगे 19 का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको 19वां नंबर प्रश्न जो है वो दिखा देना चाहते हैं कि हमारा 19वां नंबर प्रश्न क्या है, और उसके बाद उसको सॉल्व करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 19 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हमारा 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। तो 19 नंबर का प्रश्न जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे भी कि यहाँ पर सुब्बा राव ने जो है 1995 में ₹5000 यानी 5000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। यानी कि सुब्बा राव ने जो है 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया, और प्रत्येक वर्ष जो है 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि हर वर्ष जो है उसमें 200 बढ़ता गया उसका वेतन। तो कह रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, यानी कि कौन सा वर्ष, यानी एन हमको फाइंड करना है जिसमें उसका वेतन 7000 हो गया होगा। तो चलिए इसको हम फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने प्रश्न को लिख लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1995 में जो है सुब्बा राव ने जब स्टार्ट किया कार्य करना तो 5000 रुपया उसका जो है मासिक वेतन रखा गया। तो यहाँ लिख देंगे हम सॉल्यूशन, मासिक वेतन सुब्बा राव का जो मासिक वेतन रखा गया वह कितना है, तो 5000 है। तो मासिक वेतन बराबर 5000 रुपया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि हर वर्ष जो है 200 रुपये का जो है वृद्धि किया जाता है वेतन में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि बराबर 200 रुपये, यही वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला बार जो है वेतन 5000 और उसका वृद्धि किया 200, यानी कि इस तरह से चलेगा। हमारा 1995 से कार्य करना प्रारंभ किया है, तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः 1995, 1996, 1997 इसी प्रकार चलते रहेगा। तो कह रहा है कि किस वर्ष वेतन 7000 हो गया। तो 1995 में वेतन कितना था, तो 5000 वेतन स्टार्ट हुआ, तो पहला पद हमारा क्या हो गया 5000 हो गया। अब देखिए 200 का चूँकि वृद्धि हो रहा है हर वर्ष, तो दूसरे बार हमारा 1996 में क्या हो जाएगा 5200 हो जाएगा, अर्थात 5200 हो जाएगा। इसी प्रकार 1997 में 5400 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा चल रहा है एपी। तो कौन सा वर्ष में जो है वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 7000। तो इसके बीच में हमको एन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि ए बराबर हमारा कितना हो गया 5000, तथा डी बराबर हमारा कितना है 200 है, और ए एन बराबर क्या है लास्ट टर्म ये है हमारा 7000 रुपये। यहाँ भी रुपीज़ दे दीजिए।
तो इस तरह से एन बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि एन बराबर फार्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चूँकि ये फार्मूला को मैंने कई बार बता दिया है। तो ए एन बराबर हमारा फार्मूला हो गया ये। तो ए एन के लिए वैल्यू कितना है, तो ए एन के लिए वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम 7000, यहाँ लिख देते हैं 7000 इज इक्वल टू ए के लिए वैल्यू कितना है 5000 जोड़ एन हमें फाइंड करना है, यानी किस वर्ष जो है 7000 हो गया है, गुना डी के लिए वैल्यू कितना है, तो डी के लिए हमारा वैल्यू है 200। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 200 इंटू एन माइनस 1। तो 7000 में से यदि 5000 माइनस कर दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2000 इक्वल टू 200 इंटू एन माइनस 1 लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 200 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 2000। तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा तब, यानी कि इस तरह से कि 2000 बाय 200। तो 1 0 खत्म, 1 0 खत्म और 2 से इसको भाग दे दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो इस तरह से n बराबर हमारा हो जाएगा 10 और इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, चूँकि माइनस है इस पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 11। ठीक है, तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अतः सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष में 7000 रुपये हो जाएगा, यानी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा प्रश्न संख्या 19 को भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको 20वां नंबर जो प्रश्न है वो हम दिखा देना चाहते हैं कि हमारा 20वां नंबर प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 का। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रश्नावली 5.3 में 20वां नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रामकली ने जो है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में जो है ₹50 यानी 50 रुपये की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत में जो है 17.5 बढ़ाती गई, यानी कि 17.5 रुपये, यानी गलत दिया गया है, यहाँ होना चाहिए 1.75, लेकिन यहाँ गलत दे दिया है कि 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, यहाँ दे दिया है 207, यानी 207 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर 20 पॉइंट हो जाएगा हमारा 75 हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। तो चूँकि न्यू एडिशन है इस बुक का, इसलिए इसमें जो है मिस्टेक है। पीछे वाला बुक जो पुराना बुक है उसमें कुछ और दिया है, इसमें कुछ और दिया है। तो खैर आप इस पर भी फाइंड कर सकते हैं, खैर दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर पुराने चीज़ को लेकर चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1.75 और यहाँ लिखेंगे हम 20.75। तो चलिए इसको हम फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रामकली ने जो है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। तो पहले सप्ताह में जो है कितना बचत किया, 5 रुपये का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लिखेंगे सॉल्यूशन सबसे पहले, और प्रथम सप्ताह में बचत कितना क्या है, 5 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बचत इक्वल टू 5 रुपये। ठीक है, जबकि प्रत्येक सप्ताह जो है वह 1.75 रुपये बढ़ाती रहती है, अपना मतलब बचाती रहती है अपना बचत। तो यानी कि 5 तो हो गया मेरा पहले सप्ताह के लिए, फिर इसमें जो है बढ़ाया गया है कितना, 1.75। इसी प्रकार लिखेंगे हम 5 + 2 गुना 1.75, फिर इसी प्रकार चलेगा 5 + 3 गुना 1.75, इस तरह से चलते रहेगा। तो कह रहा है कि लास्ट में जो है इसका बचत कितना हो जाता है, थोड़ा सा इसको हम और डॉट कर देते हैं, 20.75 रुपये हो जाता है। तो कह रहा है कि कितना सप्ताह में हुआ ये, हमको सप्ताह यानी कि n का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि हमारा सप्ताह होगा। तो आइए इसको हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा क्या है कि a कितना है, a है हमारा 5 है, यानी प्रथम पद, और सार्वंतर भी देखिए बचत जो बचा रहा है वही सार्वंतर हुआ। तो d हमारा कितना हो गया 1.75। ठीक है, तो और लास्ट टर्म कितना दिया है, l इक्वल टू दिया है 20.75। तो चूँकि हम जानते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि l बराबर हमारा फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। तो l के लिए हमारा कितना है 20.75 इज इक्वल टू a के लिए कितना है वैल्यू 5 है, प्लस n - 1 यही हमें फाइंड करना है n का वैल्यू, और d का वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है 1.75। तो ये हमारा हो गया इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि 20.75, ये 5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर हमारा हो गया 1.75 इंटू n - 1। अब देखिए 20.75 है, इसको हम माइनस करेंगे
तो जब माइनस कीजिएगा 20.75 में से 5, तो ये हमारा हो जाएगा 15.75 इक्वल टू 1.75 इंटू n-1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, या करके 1.75 इंटू n-1 इक्वल टू 15.75। तो ये हमारा हो जाएगा n-1 इक्वल टू 15.75 बटा 1.75। तो ये दशमलव और ये दशमलव दोनों खत्म हो जाएगा, और यदि हम 175 से 1575 में भाग दे देंगे तो ये हमारा 9 बार में पूरा कट जाएगा। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर दशमलव खत्म हुआ और भाग दिए तो 9 बार में कट गया। तो n बराबर हमारा कितना हो गया, तो n बराबर हमारा क्या हो गया 9, और ये माइनस है उस पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो 9 + 1 कर दीजिएगा तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः n का अभिष्ट मान 10 सप्ताह उसको लग जाएगा इतना, यानी 20.75 रुपया बचत करने में। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 को कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। यदि आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे वीडियो के सेक्शन में कमेंट के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।